नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज मैं सुंदर 5 पुष्प आपके लिए लेकर के आया हूँ जो आपके जीवन को सुवासित करने वाले हैं। वैसे भी सब रंग कार्यक्रम में हम अपने जीवन में बहुत सुंदर सुंदर रंग प्रतिदिन घोलते आ रहे हैं और जीवन सचमुच बेहतरीन बनता चल रहा है, हम सभी अनुभव कर रहे हैं। ये 5 सुंदर पुष्प हैं मित्रों। पहला है सत्संग। सत्संग हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक, और सत्संग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कहीं प्रवचन या कथा सुनने के लिए जाएं, लेकिन सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्संग का भाव है कि हम ऐसे अच्छे संग में रहें जो हमें सत्य की ओर ले चले, जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाए, महान बनाए। क्योंकि कहा जाता है कि व्यक्ति अपने संग से ही जाना जाता है। A man is known by the company he keeps। और जैसा संग होता है वैसा ही जीवन में रंग लगता चलता है। एक पानी का बूंद जब सागर में गिर जाता है तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वही पानी का बूंद जब सीप में गिरता है तो वो मोती का रूप ले लेता है। संग का असर है मित्रों। इसीलिए जब हम किसी के संग रहते हैं तो हमें ज़रूर देखना है कि वो संग हम पे अच्छा प्रभाव डाल रहा है या बुरा प्रभाव डाल रहा है, हमें अच्छाई की ओर लिए चल रहा है या बुराई की ओर। यदि इतना हम ध्यान रखेंगे तो सचमुच जीवन सुंदरतम बनता चलेगा। तो आइए इस सुंदर पहले पुष्प के साथ चलते हैं अपने आज के सुवाक्य की ओर। आपके संकल्प ही आपके जीवन का निर्माण करती है, इसलिए सकारात्मक संकल्प रखें और आगे बढ़े। हमारे संकल्पों में परिस्थितियों को निर्माण करने की अद्भुत शक्ति है। जिस प्रकार की सोच हमारी होगी वैसा ही हमारा आगे का जीवन बनेगा। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले एक सकारात्मक संकल्प जरूर करें कि यह कार्य मेरा हुआ ही पड़ा है, तो उसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर रोज सुबह आंखें खुलने के बाद हम सकारात्मक संकल्प अपने जीवन के लिए रोजाना करते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। हम क्रोधी व्यक्ति को भी सिर्फ अपने शुभ भावनाओं के संकल्पों से ही परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक संकल्प ही करें जिनमें कल्याण की भावना समाई हुई हो। मित्रों, दूसरा पुष्प है सकारात्मक चिंतन। हम जानते हैं कि हम कलयुग में हैं, इसीलिए चारों तरफ नकारात्मकता का प्रभाव रहता ही है। चाहे बातें, परिस्थितियाँ या लोग हमारे जीवन में नकारात्मकता घोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि हम हर समय अपने आप को सकारात्मक रखने की कला सीख जाते हैं, अपने चिंतन को पॉजिटिव रखने की कला सीख जाते हैं, तो ये बातें हमें गिराती नहीं, लेकिन यहाँ से हम अच्छी बातें लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, उन्नति की ओर चल पड़ते हैं। इसीलिए इस सुंदर पुष्प को हमेशा अपने साथ कायम रखें, तभी जीवन सुंदर और श्रेष्ठ बनेगा। तो आइए इस सुंदर गुण की धारणा के साथ हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। मिठाइयाँ खाना सबको पसंद है और हमारी भारतीय संस्कृति में तो हर एक ओकेजन में, हर एक फंक्शन में बिना मिठाइयों के तो काम चलता ही नहीं है। और आजकल हम बहुत डरते भी हैं कि मिठाइयों की वजह से हमारा वज़न भी बढ़ने लगा है। जो डायबिटिक हैं वो तो और डरते हैं मिठाइयाँ खाने से। लेकिन मीठे के बगैर भी तो मज़ा नहीं आता है ना। तो हम ऐसा क्या करें जहाँ पे हम चीनी की जगह कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव लें जो हमें चीनी जैसा ही स्वाद दे, मीठा, लेकिन न वो हमारा वज़न बढ़ाए और न ही डायबिटीज़ वाले डर डर के खाए। तो रिफाइंड शुगर के 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं। एक है डेट्स यानी कि खजूर, और दूसरा है डेट शुगर यानी कि खारिक, सूखे खजूर से जो बना हुआ पाउडर। ये दोनों ही बहुत अच्छा है। चीनी की जगह हम इसे यूज़ कर सकते हैं कोई भी स्वीट बनाने में। और अगर आप चाय कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो गुड़ डालते हैं चाय में या कॉफ़ी में। जो दूध वाली चाय होती है उसमें जब हम गुड़ डालते हैं तो कभी कभी वो एक तरह से विरुद्ध आहार की तरह भी हो जाता है। तो उसके लिए एक और बहुत अच्छा सल्यूशन है जहाँ पे हम मिश्री का पाउडर बना करके चाय या कॉफ़ी में डाल के पी सकते हैं, क्योंकि
जो मिश्री है वो काफ़ी बेटर ऑप्शन है चीनी के जगह पे या गुड़ के जगह पे चाय कॉफ़ी के साथ पीने के लिए। तो ये कुछ छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं, चीनी के जगह हम इन चीज़ों से अगर हम बना लेते हैं अपनी मिठाइयाँ, तो स्वाद भी बहुत अच्छा रहता है, कैलोरीज भी नहीं बढ़ती है, डायबिटिक्स भी आराम से मिठाइयाँ खा सकते हैं, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट उनको करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, तीसरा पुष्प है 3rd S के रूप में सद्गुण। जीवन में यदि अच्छे गुणों की धारणा हम करते हैं तो जीवन महानता की ओर चल पड़ता है। सचमुच 2 ही चीज़ तो हैं, या तो व्यक्ति गुणी होता है या अवगुणी होता है। अवगुणी व्यक्ति राक्षस की तरह हो जाता है जो हर प्रकार से अपने आप को दूसरों को तकलीफ़ देता है, जैसे कंस या रावण। और गुणी व्यक्ति राम की तरह, श्री कृष्ण की तरह होते हैं जो सभी के लिए पूज्य आराध्य बन जाते हैं, हमारे जीवन के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। सचमुच गुण ही हैं, मूल्य ही हैं जो व्यक्ति को मूल्यवान बनाते हैं। तो क्यों ना हम भी सुंदर गुणों को अपने जीवन में लाने का संकल्प ज़रूर रखें। और ये सद्गुण ही हैं जो हमें महानता की ओर लिए चलते हैं और लोगों की भीड़ के बीच भी हमें विशिष्ट बना देते हैं, जैसे कि हमारे विशिष्ट जन जो कि प्रतिदिन आकर के हमारे बीच अपने अनुभव साझा करते हैं। आइए देखें कि विशिष्ट की बातें विशेष में आज हमारे साथ कौन से विशिष्ट मेहमान हैं। आपने आज़ादी की बात की है। दुश्मन कई तरह के हैं, सरहद के उस पार, कुछ देश के अंदर, और काम, क्रोध, लोभ में अहंकार वो मानव के सबसे बड़े दुश्मन है जो उसके अंदर है। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे जीत पाई जाए उन पे? सामने मैं आया हूँ, दादी माँ के बहनों के स्थान पे आया हूँ। यहाँ शांति सिखाई जाती है, कलयुग क्या है, क्या था, क्या है, उसके बारे में बताया जाता है। मनुष्य का जीवन क्या है, अहंकार, क्रोध, उनसे किस तरीके से छुटकारा मिलेगा वो बताया जाता है। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर ये लड़ाई झगड़े, ये गोला गरूर, बहनों के सुहाग उजड़ते, बच्चे यतीम होते, खून की नदियां बहती, जो तालिबान में आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान में देख रहे हैं, बच्चों का फिक्र ही नहीं, जो छोटे बच्चे रो रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। मानवता मर गई। वो मानवता मरने का मतलब अहंकार। जी, सिर्फ मैं। आज अफगानिस्तान लिया है, कल हम आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। दुनिया के हर कोने में ये प्रेरणा मिल जाए बिल्कुल कि शरीर क्या है, आज नहीं तो कल जाना है। बिल्कुल। मैं क्यों इससे दुश्मनी करूं, मैं क्यों इसको मारूं, तू बुरा किया है, कल समझ जाओगे तुम, कोई बात नहीं। पर ये दिमाग में आएगी तभी ना। मैं 2 चीजों से बड़ा प्रेम करता हूं। एक तो मौत मेरी दोस्त है, मौत से बहुत प्यार है, डरता नहीं। दोस्तों से तो डर नहीं होता है। उसका कारण है, अगर मौत से आपको प्रेम है तो कोशिश करेंगे मैं गलत ना करूं। जी, जो वक्त जाना है जी। ये भी नहीं मैं पूरा शरीफ बन जाऊं, अगर मेरे देश पे कोई मुसीबत आती है तो उसके लिए मुझे निकालनी पड़े, निकाल के देश के लिए लड़ना भी है। ये नहीं उस वक्त मैंने हाथ जोड़ने में, है ना। एक भगवान और एक मेरा भारत, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का खून बहा है, ये खून से सजी हुई है। ये भारत माँ, दुनिया में एक ही नाम भारत माँ, यही कहते हैं इस धरती को माँ। कहीं दादी माँ, कहीं मंदिर माँ, कहीं सरस्वती माँ, ओछिया माँ, अम्बा माँ। ये धरती उनके तपों से तो है, पर उसके बाद इस धरती पे इतना खून बहा है इस मातृभूमि को, माँ को बचाने के लिए। मित्रों, चौथा पुष्प है 4th S के रूप में सहज राजयोग। सहज राजयोग भारत का प्राचीन राजयोग, एक प्राचीन विद्या जिसमें हम स्वयं को पहचानते हैं, परमात्मा को जान पाते हैं, अपने समीप आ पाते हैं, अपने सत्य स्वरूप के अनुरूप जीवन बना पाते हैं।
व्यक्ति ये सोचता ही है कि वो अंधकार से प्रकाश की ओर चले, मृत्यु से अमरता की ओर चले या अवगुणों से गुणों की ओर उसकी यात्रा हो। राजयोग इसी बात को सहज कर देता है। वो हमें प्रकाश की ओर लिए चलता है, परमात्मा के समीप लिए चलता है, जिससे हमारा जीवन सहज, सरल और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। और यही सहज राजयोग ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। ओम शांति। चलिए आज जानते हैं अरकू वैली हिल स्टेशन के बारे में। अरकू इतना सुंदर प्रांत है कि इसको ऊटी ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। ये सुंदर सा अरकू वैली आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। अरकू वैली घर है अनंतगिरी और सुंकारीमेट्टा रिजर्व्ड फॉरेस्ट का। इन जंगलों में कई खूबसूरत पशु पक्षी देखने को मिलता है। अरकू वैली में बॉक्साइट भी काफी मात्रा में पाया जाता है। अरकू जाने के लिए विशाखापट्टनम से एक बहुत ही अनोखा रेलगाड़ी निकलती है। इस रेलगाड़ी को कांच का रेलगाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ डब्बे इसके एक बहुत ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल से बने हुए हैं। लगभग 50 गुहाओं से रेलगाड़ी जाती है। वास्तव में ये रेल का सफर ही काफी पर्यटकों को आकर्षित करता है। रास्ते में दिखते हैं बुर्रा केव्स, जिनको भारत का सबसे गहरा गुफाएं माने जाते हैं। ये वास्तव में कार्स्टिक लाइमस्टोन से बने हुए हैं। अरकू वैली एक गिरिजन प्रांत भी है। यहाँ के गिरिजनों द्वारा बनाया गया शहद, घर को सजाने वाले सुंदर सुंदर गुड़ियाँ और मैट्स काफी मशहूर है। दक्षिण भारत देश की हिल स्टेशंस में अरकू काफी प्रसिद्ध है। ब्रह्मा कुमारीज अपनी सेवाएं अरकू वैली में कई दशाब्दों से कर रहे हैं। हर साल सितंबर में यहाँ विशेष योग तपस्या प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा प्रांत के कई ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ आके गहरी तपस्या करते हैं और यहाँ के सुंदर वातावरण में अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करते हैं। तो ये था अरकू वैली के बारे में कुछ अनोखे पहलू। ओम शांति। मित्रों, 5वां पुष्प 5th S के रूप में है सेवा भाव। हम सभी अपने लिए तो जीवन जी ही रहे हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, लेकिन अपना कुछ वक्त निकाल करके हम समाज, राष्ट्र या विश्व की सेवा में भी अवश्य लगाएं। विश्व बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन अपने आसपास भी जो ऐसे लोग हैं जिनको हमारी आवश्यकता है, तो निस्वार्थ भाव से हम उनकी सेवा ज़रूर करें। जिस रूप में भी हम कर सकते हैं वो सेवा अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। आप देखेंगे कि सेवा कैसे मन को सुकून देता है, सेवा कैसे हमारे अंतर मन को प्रफुल्लित कर देता है, और सेवा कैसे हमें अंदर से विकसित करता चलता है। तो मित्रों, ये सुंदर 5 पुष्प आज ज़रूर अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लीजिएगा और इन पर गहराई से चिंतन भी कीजिएगा। पहला पुष्प था सत्संग, दूसरा पुष्प था सकारात्मक चिंतन, तीसरा पुष्प था सद्गुण और चौथा पुष्प था सहज राजयोग और 5वां सेवा भाव। सचमुच ये 5 S यदि जीवन में आ जाएं तो चारों दिशाओं में हमारा नाम होगा और साथ ही हम सारे संसार में लोगों के दिलों में अमर रहने के योग्य बन जाएंगे और आपका अंतर्मन भी सदैव प्रफुल्लित रहेगा। गहराई से इस पर चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।